मम्मी जी, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। ला बेटा, मैं दवाई देना भूल जाऊं, लेकिन तू दवाई देना ना भूलती। कविता बेटा, तूने कितने अच्छे से घर संभाल लिया। मैं तो डर रही थी कि भगवान जाने मेरी कैसी बहू आएगी। नहीं मम्मी जी, खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। माँ बाप जैसे सास ससुर मिले और छोटी बहन जैसी ननद मिली। सच बेटा, मैं तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। अच्छा बेटा, जरा ना मेरी अलमारी में पॉलीथीन रखी है, जरा उसे लाके तो दे दी। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी नमस्ते। अरे अंजलि, तू अचानक ऐसे बता देती? क्यों मम्मी जी, शादी हो गई तो अब मैं पराई हो गई? अब मुझे यहाँ आने के लिए भी पूछना पड़ेगा? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? तेरा गुस्सा ना हर वक्त नाक पर रखा रहता है। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बता देती तो कुछ खाने में अच्छा बनवा देती। तो क्या, खाना तो अब भी बन जाएगा, अब बना लो। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। ये लो मम्मी जी। दीदी, आप अकेले आए हो? जीजा जी साथ में नहीं आए? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि जहां भी जाओगे भाई को साथ लेके जाओगे। मैं उन्हें पल्लू से बांध के नहीं रखती। जा बेटा कविता, तू इसके लिए पानी ला दे और चाय भी चढ़ा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो तुझसे इतने प्यार में बात कर रही है और तू? हाँ हाँ, अब तो वही लाडली है, मैं तो कुछ रही ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, समझी? और बता, तेरे घर पे सब ठीक ठाक है? तेरी सास की तबीयत कैसी है? वो तो बेचारी हर वक्त जब से ऑपरेशन हुआ है खाट पे ही पड़ी गई है। हाँ, बुढ़िया ने ना जीना हराम कर रखा है। ना सोती है ना सोने देती है, पूरी रात कराती है, हाय मर गई हाय मर गई। भगवान मेरी सुनता भी तो नहीं, उसको उठाता भी तो नहीं, और ऊपर से उसकी बेटी और खून जलाने आ गई है। एक तो मुझसे वैसे ही काम नहीं होता और ऊपर से अपने बच्चों को लेकर वो आ गई। लेकिन बेटा, तेरी ननद तो बहुत ही प्यारी बिटिया है, उसका तो फोन आता रहता है मेरे पास। फोन आता रहता है? मेरी चुगली करती रहती होगी और क्या। मौसी भाभी ऐसे करती हैं, मौसी भाभी वैसे करती हैं, मौसी भाभी को समझाना, माँ की सेवा किया करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। अरे उस बेचारी का तो हालचाल पूछने के लिए फोन आता है, बस। ये लो दीदी। मम्मी जी, खाने में क्या बना लूं? अब तेरी ननद आ गई है, उसी से पूछ ले क्या खाएगी। पनीर रखा है घर में? हाँ रखा है दीदी। हाँ तो पनीर की सब्जी बना लो। वैसे मम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी कि पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, मैं वही बना देती हूँ। अंजलि, आज मैं तुझे बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ, तुझे तेरे बचपन की याद आ जाएगी। क्या मम्मी जी, दिखाओ तो। ये देख। अरे ये तो दादी जी के कंगन है ना? मम्मी जी आपको याद है
जब मैं बचपन में इन्हें पहन के घूमा करती थी? हाँ, मुझे याद है। मम्मी जी, मुझे दे दो ये कंगन। नहीं नहीं, इधर दे। ये कंगन तो मैं अपनी बहू को दूंगी। तेरी दादी ने मुझे दिए थे और मैं अपनी बहू को दूंगी, ताकि तेरी दादी की याद इस घर में हमेशा रहे। अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए और बनवा दूंगी। दीदी, मम्मी, खाना लग गया है, पहले खाना खा लो। अरे वाह मम्मी, आपके हाथ में तो बड़े सुंदर कंगन है। ये कंगन तेरी दादी सास ने मुझे दिए थे और मैं तुझे दे दूंगी सही टाइम आने पर। चलो खा लो दीदी। जब से इस घर में आई है ना, मेरी तो अहमियत ही खत्म हो गई। इससे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। चल बेटा, खाना खा लेते हैं। क्या हुआ मम्मी? अरे बहू बेटा, वो कंगन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो मैं तुम दोनों को कल दिखा रही थी। क्या हुआ मम्मी? क्या खो गया? अरे बेटा, वो कल तुम दोनों को मैं कंगन दिखा रही थी ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या? आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने तो इसी में रखे थे और अब इसमें है नहीं। भाभी, कहीं आपने तो नहीं चुराए हैं? नहीं दीदी, मैंने नहीं लिए हैं। आप कैसी बातें कर रही हो? मम्मी, आप मुझसे किसी की भी कसम ले लो, मैंने वो कंगन नहीं लिए हैं। मैं सच कह रही हूँ। आप बड़ा घूर घूर के देख रही थी, कहीं आपसे रुका नहीं गया हो और आपने पहले से ही हाथ साफ कर लिया हो। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको और मम्मी जी को कैसे विश्वास दिलाऊं कि वो कंगन मैंने नहीं लिए हैं? लेकिन भाभी, आप बुरा मत मानना, मुझे तो पूरा पूरा आप पर ही शक है। हेलो मैडम जी, आप जो कंगन दे के गई थी ना, उनकी रसीद लेके नहीं गई। मैं आपको रसीद पहुंचा दूंगा। आज मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। जब से इस घर में आई हूं ना, हर वक्त कविता कविता कविता। मेरा तो इस घर पे कोई अधिकार ही नहीं रहा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर पे सबसे पहले आपका अधिकार है। अरे पगली, तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरे लिए मेरा प्यार कम हो गया? एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांग। मुझे माफ कर दो भाभी। नहीं दीदी, आप मुझे क्यों पाप का भागी बना रही हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। चलो अब सुनार के पास, वे कंगन वापस लेके आने हैं और दूसरे कंगनों का ऑर्डर दे के आना है। दोस्तों, तो एक ससुराल में एक लड़की को क्या क्या सहन करना पड़ता है, सच भी झूठ भी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।